सभी बच्चे रेडी है? आज पढ़ना है इक्वेशन, समीकरण, है ना। चलिए सभी बच्चे ध्यान से सीखिए। समीकरण नहीं बनता है, आज समीकरण एक बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है। सब बच्चे ध्यान से समझिए। जो बना के लाए हैं अच्छी बात है, आगे सिखाते हैं जो समीकरण कैसे बनता है। कुछ बच्चे का डाउट रह गया है, ठीक है, आज क्लियर कर देना है समीकरण कैसे बनता है। तो फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन पहले सीख लीजिए अच्छे से, उसके बाद नोट करते रहना, ठीक ना। हम 4 समीकरण सिखाएंगे, डिफरेंट टाइप का, अलग अलग टाइप का, ठीक है। आज सभी बच्चे सीख लेंगे, उसके बाद नोट कर लेंगे और उसके बाद बना के लाएंगे घर से, ठीक है। तैयार है सीखने के लिए? पहले ध्यान पूर्वक बोर्ड पे नजर दीजिए, है ना। रोशन ध्यान दीजिए बोर्ड पे, पहले समझ लेना है। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखिए स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे, बोर्ड पे नजर रखिए, थोड़ा भी नजर नहीं हटना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन ले लिए, x माइनस 2 बराबर 5। ध्यान दीजिए, आसान क्वेश्चन लिए, ध्यान से समझिए। समीकरण को हम लोग को फाइंड करना है ना। समीकरण को फाइंड करने के लिए अल्फाबेट देखना, उसमें अल्फाबेट क्या है, इसमें अल्फाबेट क्या है, x क्या है, x। तो x का मान निकाल लेंगे तो समीकरण हल हो गया, ठीक है। x का मान निकाल लिए तो समीकरण हल हो गया। अगर मान लीजिए कि y है तो y है तो y का मान निकाल लेंगे, है ना। z है तो z का मान निकाल लेंगे, अल्फाबेट जो होगा उसका मान निकालेंगे। तो ध्यान पूर्वक देखिए, x के बराबर करेंगे तो x के बराबर करेंगे, ध्यान दीजिए, x के बराबर किए तो बराबर का मान कितना है, 5, है ना। इधर माइनस में इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस में 2, है ना। x बराबर 5, 2 को ऐड कर दिए क्या हो गया, 7। ये x का जो मान हुआ सो क्या हुआ, आंसर। समझ में आया? चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इस डिफरेंट टाइप का लेंगे, ध्यान से सीखिए। जैसे सेकंड क्वेश्चन ले लिए, 2a प्लस 5 बराबर, ध्यान दीजिए, ध्यान देना एकदम। अब इधर दे दिए 11। अब इसमें अल्फाबेट a है, क्या है, a का मान निकालेंगे, आंसर कंप्लीट। a का मान निकालेंगे, आंसर कंप्लीट। ध्यान से देखते रहिए। अब a का मान निकालेंगे तो जिस तरह, यहाँ देखिए x के मान निकालने के लिए x के बराबर किए थे, तो a का मान निकालने के लिए 2a के बराबर करेंगे। तो बराबर का मान क्या है, जोर से बोलिए, क्या है, 11 है। इधर जोड़ में इधर भेज दीजिए, क्या आ जाएगा, घटाव में। हाँ ध्यान से देखते चलिए, 2a बराबर, इसको घटा लीजिए, 11 में से 5 घटा, कितना बचा, 6। अब ध्यान से समझिए, यहीं पर बच्चा कंफ्यूज करता, ध्यान दीजिए, कंफ्यूज करता है। तो हम क्या करते हैं, a के बराबर करेंगे, बराबर करेंगे, ध्यान से समझिए, a के बराबर किए। अब 2 गुना में इधर है, इधर आ जाएगा तो भाग में, तो किसका भाग में, 6 का भाग में, ठीक है। अब भाग दे दीजिए, 2 तिहाई 6। अब a बराबर क्या आ गया, 3। समझ में आया? समझ में आया? जोर से बोलिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। 4 क्वेश्चन हम डिफरेंट टाइप लेंगे, ध्यान से समझते चलिए। हम इधर कर दिए 2 इंटू y माइनस 3 बराबर 4। ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन ले लिए, ब्रैकेट है, ब्रैकेट मतलब कोष्ट का अर्थ होता है गुना, क्या होता है, अब कोष्ट में इसमें गुना करेंगे। अब ध्यान दीजिए, गुना जो करेंगे तो कोष्ट में 2 स्टेप है, कितने स्टेप है, 2 स्टेप है। तो दोनों को गुना करेंगे, पहले 2 को y से गुना कर लेंगे, फिर 2 को 3 से गुना कर देंगे। ध्यान से समझिए, y से तब 3 से, दोनों स्टेप गुना करेंगे। तो ये हो गया 2y, है ना, माइनस 2 तिहाई क्या हो गया, 6। याद रखिए, कोष्ट में जितना स्टेप रहेगा उतना को हम गुना कर लेंगे, उतना सभी को गुना कर लेंगे। 2 को 1 y से तो 2y, और 2 को 3 से 2 तिहाई 6, और बराबर में जो 4 है 4 लिख दिए। ध्यान दीजिए, अब यहाँ से 2y, है ना, बराबर करेंगे, y के वैल्यू निकालना है तो बराबर करेंगे। बराबर का मान क्या है, इधर माइनस में इधर आ गया तो प्लस में हो गया। हाँ अब चलिए 2y बराबर 4 और 6 ऐड कर दो, क्या हो जाएगा, 10। y बराबर, इस सिंबल को इसीलिए पढ़ते हैं, इसीलिए y बराबर 10 है, 2 गुना में है, इसके साथ गुना में है, तो इधर आ गया भाग में। इसको 2 से 5 को डिवाइड कर दो, 10 को डिवाइड कर दो, तो हो गया 2 पंचे 10, y बराबर क्या आ गया, 5। आंसर हो गया।
एक क्वेश्चन और लेंगे, ध्यान से सीखिए, एक क्वेश्चन और लेंगे, है ना, एक क्वेश्चन और देते हैं, उसके बाद वर्क देंगे। सभी बच्चे ध्यान से सीखिए। ये भी एक डिफरेंट टाइप क्वेश्चन लेते हैं। 3 इंटू, ध्यान से सीखिए, 3 इंटू जेड प्लस 5 इक्वल 6। जेड लिखे हैं, है ना, अल्फाबेट क्या हो गया, जेड। अब ध्यान दीजिए, जिस तरह ब्रैकेट में 2 स्टेप है तो दोनों को गुना किए है ना, उसी तरह इसको भी पहले जेड से गुना करेंगे तब 5 से गुना करेंगे। ध्यान से समझिए, 3 को जेड से 3z, है ना, प्लस 3 के 5 बेर में गुना कर दो, कितना जगह 15, और ये बराबर में क्या हो गया 6। ध्यान देना है। अब क्या करेंगे, 3z के बराबर करेंगे तो बराबर के मान 6, इधर जोड़ में इधर आ गया घटाओ में 15। ध्यान से समझिए, 3z बराबर घटा लीजिए, 6 में से 15 घटेगा, क्या बचेगा -9। क्या बचेगा -9। छोट से बड़ घट रहा है, यही बात ध्यान रखिए। अब ये 15 में से 6 घटता तो 9 होता, और 6 में से 15 घट रहा है, छोट से बड़ा घट रहा है तो माइनस आएगा ना रे। चलो अब हो गया z बराबर, ध्यान समझना, z बराबर, अब बराबर हो गया माइनस में 9, इधर 3 गुना में, इधर आ गया भाग में, 3 तिहाई 9, z का मान -3, -3, 9 नहीं -3। अब समझ में आ गया, समझ में आया। अब सभी बच्चे इस क्वेश्चन पहले नोट कर लो और फिर देंगे बनाने के लिए, ठीक है। चलिए नोट कीजिए जल्दी।